देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ कोरोना जिस तरह तांडव रच रहा है ਉਹ बेहद चिंताजनक है। ਉੱਥੇ ही चंडीगढ़ भी इस तो अछूता नहीं रहा है। इस छोटे ਜਿਹੇ शहर 'ਚ भी रोजाना 700 के करीब मामले सामने आ रहे हैं, जिसने चंडीगढ़ प्रशासन की चिंता ਵਧਾਈ हुई है। बीते दिनी चंडीगढ़ प्रशासन ने कोरोना ਨੂੰ काबू करने ਲਈ वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा की सी, पर बाद विच इस घोषणा ਨੂੰ वापस ले लिया गया। हालांकि शहर 'ਚ कोरोना के हालात ते प्रशासन की कवायद जारी है, पर मंगलवार ਨੂੰ चंडीगढ़ प्रशासन ने शहर के अलग-अलग राजनीतिक दलों नाल इस मुद्दे ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ बैठक की। यह बैठक राज्यपाल VP सिंह बदनौर की प्रधानगी हेठ हुई, जिस विच ਵੱਖ-ਵੱਖ राजनीतिक दलों के आगुआं तो सुझाव मंगे गए ताकि कोरोना ते काबू पाया जा सके। चंडीगढ़ तो सुरिंदरपाल सिंह की रिपोर्ट। वधेरे खबरों लिए तुसीं देखते रहो जीत वेब टीवी। मैं आप लोगों का सबका स्वागत करना चाहता हूं कि इस शॉर्ट नोटिस पे आप लोग सब जने यहाँ पे पधारे। मकसद तो आज हमारे अक्रॉस दी पार्टीज, जितने भी यहाँ पे पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, उन लोगों की मीटिंग हम लोगों ने रखी थी और उन लोगों का बहुत मेरे पर अलग अलग सुझाव भी आ रहे थे, मिलना भी चाह रहे थे। मैंने सोचा कि उनके रिप्रेजेंटेटिव्स, अध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरीज जो भी यहाँ पे आ जाएं, तो एक साथ ही बहुत सारी बातों पर हम लोग डिस्कस कर पाएंगे कोविड के संबंध में। खाली कोविड की ही बात की और कुछ जो सुझाव वहाँ से लोगों के आए और बहुत ही कंजीनियल, हमारे अच्छे सुझाव भी आए। हम लोगों से, उन लोगों से वार्ता भी हुई। जिस पर चर्चा जो हुई उसका मैं जिक्र आप लोगों के सामने करना चाहता हूं। हमारे लॉकडाउन पर बात करी गई, बेड्स की व्यवस्था के बारे में बात की गई, ऑक्सीजन के बारे में बात की गई और बहुत एप्रिशिएट भी किया कि जब लास्ट टाइम कोविड 1 साल पहले जब शुरुआत हुई थी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरे देश के अंदर कहा था कि जहाँ पे भी ऑक्सीजन प्लांट्स लगाना चाहते हैं तो हॉस्पिटल्स जो लगाना चाहते हैं वो लगाएं। और आप लोग जानते हैं कि 3 ऑक्सीजन प्लांट्स हमारे चंडीगढ़ के अंदर हॉस्पिटल्स में हम लोगों ने लगाए और उसका बहुत बड़ा लाभ हम लोगों को आज मिल रहा है। आप लोगों को ये भी जानकारी है, जिसका जिक्र सब पार्टीज ने किया, कि जब हमने शुरुआत की थी 1 साल पहले तो वेंटिलेटर्स की बहुत कमी थी। इतने वेंटिलेटर्स में नहीं थे। पूरा देश वेंटिलेटर्स चाह रहा था कि कैसे हाई फ्लो ऑक्सीजन से नेक्स्ट लेवल जो L3 के जो पेशेंट्स हैं उनको वेंटिलेटर्स की ज़रूरत पड़े। तो सब ने ऑर्डर्स वेंटिलेटर्स का किया और वेंटिलेटर्स को रैंप अप करने का बहुत बड़ा काम चंडीगढ़ ने किया। दवाइयों के बारे में भी जिक्र आया और रेमडेसिविर की भी चर्चा आई। और आप लोग जानते हैं कि 3000 रेमडेसिविर अभी कोर्ट ने तो रिलीज कर दिया है। उसकी एक बार ड्रग फार्मेसी ने उसको हम लोगों को अगर अप्रूव कर दिया तो ये 3000 रेमडेसिविर की वायल्स हम लोगों को अवेलेबल हो जाएगी। वैक्सीनेशन का कार्य चंडीगढ़ के अंदर कुछ हेजिटेंसी हमारे पैरामेडिक्स और कुछ डॉक्टर्स, जो यंग डॉक्टर्स थे, उनकी तरफ से हेजिटेंसी थी, उसको भी हमने ओवरकम कर दिया है। अब बहुत सारे लोग लगा रहे हैं और नेक्स्ट फेज जो वैक्सीनेशन का
1 मई से शुरू होगा, उसके लिए भी हम लोग की तैयारी की भी जानकारी और उन लोगों ने प्रश्न पूछे उसकी जानकारी भी हम लोगों ने दी। उनका सुझाव सब पार्टीज का सैनिटाइजेशन और सोसाइटीज का सहयोग का बहुत अच्छा सुझाव उन लोगों से मिला। शायद ये सुझाव सबसे बड़ा सुझाव है और हम तो चाहते हैं कि चंडीगढ़ के अंदर एक बहुत बड़ा कैंपेन आईसी का हम लोग करें, क्योंकि आप लोग जानते हैं अपन लोगों को रोज टीवी के अंदर ये ही जानकारी मिलती है, कोई भी चैनल आप खोल दें कि मास्क को अच्छी तरह से पहने। सबसे बड़ी दवाई मास्क है, सबसे बड़ा प्रिवेंशन का कारण अगर है तो मास्क है और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। इसके लिए उन लोगों ने हम लोगों को पूरा सहयोग देने के कहा कि काउंसलर से लगाकर सब जितने भी मार्केटिंग एसोसिएशन हैं उन लोगों का भी मेरे पर हर वक्त सुझाव आते रहते हैं। पर ये एक बहुत बड़ा कैंपेन आप लोग कर सकते हैं और आज मैं आपका एक सहयोग मांगने के लिए मैंने सोचा कि ये ऑल पार्टी मीटिंग के बाद में आप लोगों से मैं विनती करूं और मेरा यही सहयोग है कि जितना कार्य आप कर सकते हैं, एक तो हम लोग एडवर्टीजमेंट दें, हम लोग जो कुछ भी करें, पर उससे ज्यादा जो कार्य आप लोग कर सकते हैं और ये सहयोग अगर मिल जाए मास्क का, तो शायद चंडीगढ़ को खाली मास्क के कारण ही हम लोग बचा सकते हैं। दूसरी व्यवस्थाएं आप भी जानते हैं कि चंडीगढ़ के अंदर कोई कमी नहीं है। हमारे जो 3 अस्पताल हैं, पीजीआईएमआर 16 और 32, तीनों के अंदर कोई कमी नहीं है, बेड्स भी हैं, पर इतना बड़ा सर्ज पूरे हिंदुस्तान के अंदर है तो चंडीगढ़ को इंसुलेट करके तो नहीं रख सकते कि साथ चंडीगढ़ को तो आप अलग रख लो और हम लोग ये कार्य अगर हम लोग कर सकते हैं तो उसके अंदर आप लोग कर सकते हैं और आप लोग बचा सकते हैं और वो मास्क अप से हो सकता है। चंडीगढ़ एक अलग ही सिटी है, पर साथ में ट्राई सिटी भी, और ट्राई सिटी का अर्थ ये है कि हम तीनों जो सिटीज हैं उनको हम लोग साथ में अगर हम लोग सहयोग, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन से अगर चलाएंगे तो उसका लाभ मिल सकेगा। विचार करें आप कि हम यहाँ पे कुछ कर लें और मोहाली और पंचकुला उल्टा कुछ कर रहा है, या वो कुछ ऐसी चीज करें और हम लोग नहीं करें, तो उसका कोई अर्थ नहीं। और मुझे खुशी है और आप लोग भी जानते हैं कि पहले दिन से चंडीगढ़ के अंदर वॉर रूम मैंने क्रिएट किया और शायद और कोई देश के अंदर, कोई सिटी के अंदर ऐसी व्यवस्था नहीं किसी ने की होगी एडमिन ने, कि जहां पे हम लोग सब अधिकारी, सब डॉक्टर्स जो भी रिलेटेड हैं, 32 के हों, 16 के हों, हमारे सेक्टर 16, 32 और पीजीआईएमआर, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पीजीआईएमआर पर हमारा कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, पर पूरा सहयोग उनका रहा। और खाली यही नहीं, मोहाली और पंचकुला भी हमारे उस वॉर रूम मीटिंग्स के अंदर आते थे। उनकी पूरी जो भी प्लानिंग स्ट्रेटेजी है हम लोगों से डिस्कस करते थे, हम भी उनके साथ में डिस्कस करते थे। कुछ भिन्न भी हो सकता था, पर ये बातें आगे वो लोग पहुंचाते थे और हम लोग इस कार्यक्रम को कि कैसे कोविड को हम लोग हराएं
डिफीट करें। पहला सर्ज में हमारी जीत हुई। हम लोग कहीं एक समय ऐसा भी था कि हम 400 तक कोविड के केस लोड हमारा पहुंच गया था, वहां से हम लोग 20 के नीचे लेके आ गए। ये दूसरा सर्ज ऐसा है, ये हिंदुस्तान के अंदर भी 3.5 लाख केसेस आ रहे हैं और सब अपनी अपनी व्यवस्था कर रहे हैं। और जितना प्रधानमंत्री रोज मीटिंग्स कर रहे हैं, सब मुख्यमंत्री से मीटिंग्स कर रहे हैं, गवर्नर से अलग मीटिंग की है। मेरे को भी, क्योंकि मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूं, तो चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में मुझे भी बुलाया गया। हम लोग सब जने सुझाव दे रहे हैं और एक एक जो समस्या है उसका हल निकाल रहे हैं। ऑक्सीजन की आए तो ऑक्सीजन का निकाला, ड्रग्स का आया तो ड्रग्स का निकाला, आपके दूसरे लॉकडाउन करना नहीं करना, कैसे करना, उस पर चर्चा हुई है। आज जो आप लोगों के साथ में मुझे जो बात करनी है वो कि आप लोग हमारे को सुझाव ज़्यादा दें कि क्या और हम लोग कर सकते हैं। आप जानते हैं कि टेस्टिंग और जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसके लिए आपके सुझाव आए। कैसे हम लोग ट्रांसपेरेंसी के साथ में वॉर रूम के बाद में आप लोगों को जितनी भी इंफॉर्मेशन हम दे सकते हैं देते हैं। समस्या कभी कभी आप लोगों की ओर से आती है, क्योंकि बहुत सारे मीडिया के आपके भाई लोग चाहते हैं कि पूरे 24 घंटे हम लोग आप लोगों को इंफॉर्मेशन देते रहें। शायद वो हम लोगों को देना बहुत मुश्किल हो जाता है और आप भी हमें को सुझाव दें कि कैसे हम आप लोगों को और ऐसी जो भी आपके क्वेश्चनर्स हैं उसको हम लोग उसका जवाब दें। दूसरे जो हम लोगों के पास में हमारे जो पॉलिटिकल मीटिंग है उसके अंदर जो सुझाव आए कि किट्स कैसे टाइम पे पहुंचनी चाहिए, उसके अंदर ऑक्सीमीटर होता है, उसकी भी बहुत तारीफ हुई कि शायद बहुत ही कम जगह किट्स के अंदर ऑक्सीमीटर तक आप लोग सप्लाई करते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बात हुई। आज जो केस लोड हम लोगों का बढ़ा है उसके लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे सर्वेज आप लोगों ने भी किए हैं और आपके सर्वेज के अंदर ऐसी ऐसी बातें आती है। एक कहता है कि आप लोग कंटेनमेंट जोन से बढ़कर और पूरे सिटी को कंटेनमेंट जोन बना लें, कर्फ्यू लगा लें। दूसरा कहते हैं कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तीसरा कहते हैं कि इसको आप लोग आपकी स्ट्रिक्टनेस कम है। तो ऐसे बहुत सारी अलग अलग बातें आती रहती है और आएंगी भी। आज जो आप लोगों से मेरे को जो निवेदन करना है खास तौर पे कि आप लोग मेरे को आपकी ओर से और कुछ सुझाव दे सकते हैं कि इसके अंदर हम लोग कैसे इम्प्रूवमेंट करें, क्योंकि हम लोग वॉर रूम मीटिंग्स तो कर ही रहे हैं। बहुत दिन से आप लोगों के साथ में मेरी चर्चा नहीं हुई थी। मुझे याद है कि 1 वर्ष पहले हम लोग टैगोर थिएटर में मिले थे। उसके बाद में ऐसे तो आप लोगों के आजकल डिजिटली इतनी इंफॉर्मेशन आती जाती रहती है कि कोई कमी तो है नहीं, पर आप लोगों के मुझे सुझाव लेने हैं बनस्पत की आप मेरे को कोई कटघरे के अंदर खड़ा करने की कोशिश करें। धन्यवाद।
अपना पहले नाम ले लें और अपना छोटा सा सुझाव दें। बड़ा लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं है, और आपके कोई प्रश्न होंगे उसका भी जवाब देंगे, पर सुझाव के रूप में हो तो अच्छा रहेगा। अपना नाम ले लें और आप जिस पेपर को बिलोंग करते हैं वो भी आप जानकारी करके आप बताएं। नगर कोटि का तो आजकल वो क्रिकेट के अंदर तो इतना बड़ा नाम है कि रोज फेमस हो गया है। बताइए नगर कोटि। बहुत ही अच्छा सुझाव है। खाली वैक्सीनेशन का ही कार्यक्रम, क्योंकि जो सरकार के जो नियम हैं उससे अलग तो मैं नहीं करूंगा, पर एक आपके लिए वैक्सीनेशन का कार्यक्रम के साथ में टेस्टिंग का, सो दोनों साथ में ही चलेंगे। मैं व्यवस्था करा दूंगा कि आपके प्रेस क्लब के अंदर एक बार पहले भी हमने किया था नगरोटी जी, और अब मैं फिर आपको कराने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। हम लोग करवाएंगे। धन्यवाद। बहुत अच्छा सुझाव है, बहुत अच्छा सुझाव है। इसको हम लोग ट्वीट कर सकते हैं। दूसरा सर इसमें यह है कि जो कोमॉर्बिडिटी वाले मरीज हैं, कोमॉर्बिडिटी वाले मरीजों को प्रॉपर सर दूसरी जो बीमारियां कोविड अगर उनको हो जाता है तो दूसरी बीमारियों की तरफ अभी फिलहाल उनकी कोई ध्यान नहीं प्रॉपर जा रहा है। वो दवाई तो अपनी खाई रहे हैं, तो डॉक्टर की कंसल्टेशन ले रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटल्स के अंदर वहाँ पे अभी उनको प्रॉपर देखा नहीं जा रहा। उसकी वजह से अगर उनको कोविड हो जाता है साथ में तो वो दोहरे तौर पे जो है मार बन जाता है उनके लिए। मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। एक समय ऐसा था कि ओपीडीज हमारे तीनों इंस्टीट्यूट्स के अंदर कमी आ गई थी, और उसका एक कारण भी था, क्योंकि ओपीडीज कम होने के लिए, क्योंकि हमारी सब टीम्स थोड़ा सा फैटीग भी आ गया। एक साल हो गए हम लोगों के जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, एक साल के बाद तो फैटीग आता ही, और फैटीग के कारण ओपीडीज बंद हुई। मैंने ही आपने देखा होगा कि वॉर रूम के अंदर मैंने कहा कि अब आप ओपीडीज खोलो। ओपीडीज सब खुली, और शायद उसका ही कारण है कि चंडीगढ़ के अंदर, मैं 2-3 कारण बताता हूं कि चंडीगढ़ के अंदर हम लोगों के एकदम सर्च क्यों आए। पहला तो कैपिटल है, यहां पे हमारे विधानसभा के दोनों हरियाणा और पंजाब के सेशंस होने ही थे, बजट होना ही था, और जब बजट होता है तो एजिटेशंस भी होते हैं, सुझाव भी आते हैं, लोग आते भी हैं, तो कैपिटल के अंदर आते हैं। एक तो वो हुआ। हाई कोर्ट्स इतने दिन तक बंद हो गए थे, और जितने वीसी पर वो लोग कर रहे थे, जितने भी केसेस, वो भी खोलने की जब कोशिश करने लगी तो लोग बहुत सारे, जितने इतने पेंडिंग केसेस थे, उसका भी एक कारण हो सकता है कि बहुत सारे लोग आए। और तीसरा कारण ये ओपीडी का। और हमने एकदम जब खोला, तीनों इंस्टीट्यूट्स ने खोला, तो क्योंकि इतने दिन तक ओपीडी, अब आप जानते हो कि कोई के डेंटल प्रॉब्लम हो, और डेंटल प्रॉब्लम हो या कोई के आंख भी दिखानी है, तो छोटा काम है ओपीडी हो जाए
दवाई मिल जाए, तो हम लोगों ने कंसल्टेंसी शुरू कर दी। और शायद इतने दिनों तक कंसल्टेंसी नहीं थी, तो एक बहुत बड़ी चीज हो गई। और प्रधानमंत्री भी, हमारे प्रधानमंत्री जी भी चाहते थे कि कंसल्टेंसी से ज़्यादा इसका हम लोगों को लाभ मिले पेशेंट्स को, तो वो भी हम लोगों ने शुरू की। तो आज आप जानते हो कि तीनों इंस्टीट्यूट्स डॉक्टर्स बैठते हैं कंसल्टेंसी पर। फिजिकल जो ओपीडी है वो कितनी रहनी चाहिए, क्योंकि अब इतना बड़ा सर्च है, तो उन लोगों ने बंद किया है। नहीं तो उन लोगों को पता नहीं लगता है कि ओपीडी के अंदर तैयारी भी नहीं होती है कि, और ये भी नहीं कह सकते कि ओपीडी से पहले टेस्ट करा के आओ। तो ये समस्या एक है। मैं चाहता हूं कि एक बैलेंस करके हम लोग चलें, जहां पे ओपीडी भी हो और टेस्टिंग भी हो, अपॉइंटमेंट्स लेकर ओपीडी रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पर ओपीडी थोड़ी सी कम जरूर हुई है, क्योंकि एकदम इतना बड़ा सर्च हुआ है, ये तो बिल्कुल सही। देश दुनिया ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ-ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।